प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है और आज सत्र का दूसरा दिन है। सदन में विपक्ष से सहयोग की अपील की गई। विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ने विपक्ष से सहयोग करने की अपील की है। तो विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर बैठा है, तो वही विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के द्वारा विपक्ष से सहयोग करने की अपील की गई है। तो कल से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। और 16 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अमरीश, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, क्या खास रहा आज सत्र के दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर चारू, कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का शुरू हुआ है। कल जिस तरीके से देखा, लगातार विरोध विपक्ष के नेताओं द्वारा किया गया, जिसके चलते दोपहर 2:30 बजे के आसपास सदन स्थगित कर दिया गया था आज सुबह 11 बजे तक के लिए। आज सुबह जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, वैसे ही फिर से विपक्ष जो है नारेबाजी करने लगा। इस पर वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना खुद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है, हम समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है वो नारेबाजी करेगा, विरोध करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की का जो माहौल है वो बना रहेगा। एक बड़ी बात चारू ये भी बता दूं कि लगातार जो सत्ता के मंत्री हैं, एनडीए सरकार के मंत्री हैं, उनमें और विपक्ष के नेताओं में लगातार नोकझोंक देखने को मिली। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो उसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने उनसे बहस की और लगातार ये बहस जारी रही। कांग्रेस की विधायिका आराधना मिश्रा मोना भी लगातार उन्होंने भी कहा कि बारिश और बाढ़ से सरकार जो एजेंडा लेकर चल रही, जो प्रोपेगेंडा वो बता रही है, दिखा रही है लोगों के बीच में कि वो जनता के साथ खड़ी है, लेकिन असलियत जमीनी धरातल पर कुछ और है। ये सब वो बातें हैं जो लगातार हर बार विपक्ष करता रहेगा और सरकार जो वो सफाई देती रहेगी। इसके साथ माता प्रसाद पांडे ने इस बात का भी जिक्र किया कि कल फतेहपुर में जो घटना हुई है वो क्यों सदन के दौरान ही हुई। उन्होंने ये आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है क्योंकि सरकार जो है मुद्दों से भड़काना चाहती है, और चूंकि सरकार को पता है कि अगर वो नीति की बात करेगी, अगर वो पॉलिसीज की बात करेगी, वो सब्जेक्ट पर अगर बात करेगी, तो विपक्ष जो है वो लगातार विरोध करेगा। और इसी के चलते हर बार जब सदन चलने वाला होता है तो कोई ना कोई ऐसी घटना जो है वो प्रदेश में हो जाती है, जिससे जनता का ध्यान या मीडिया का ध्यान या सरकार या विपक्ष का ध्यान उस ओर चला जाए और सरकार से जो सवाल पूछे जाने हैं वो न पूछे जाए। लेकिन अगर बात करें विजन डॉक्यूमेंट की, जो लगातार इस बार 24 घंटे की विधानसभा सेशन चलना है, और विधानसभा सेशन चलने के अलावा अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी है कि कल सुबह 11 बजे से लेकर सदन नॉन स्टॉप चलेगा और उसके बाद कल शाम 6 बजे से लेकर परसों दोपहर 11-12 बजे तक ये सदन लगातार चलेगा और इस दौरान सभी मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चारू अगर बताएं तो आज उन्होंने भी 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को रफ्तार देगी नई औद्योगिक आस्थान प्रबंधन नीति। ये योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति का विस्तृत ड्राफ्ट आज जारी हुआ है। इसके अलावा लीज ई ऑक्शन के माध्यम से होगा औद्योगिक भूखंडों का आवंटन। कई ऐसी पॉलिसीज है, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पारित हुए हैं और इन सभी पर मैं अपने संवाददाता जय त्रिपाठी से भी बात करूंगा। चूंकि 2 दिन का ये विधानसभा सेशन हुआ है, अभी तक लगातार विरोध
विरोध नारेबाजी चलती आ रही है, लेकिन ये कल जो 24 घंटे का ऐतिहासिक ये जो फैसला विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट के रूप में लिया गया, क्योंकि भारत की किसी भी विधानसभा में अभी तक इस तरीके का ये विजन डॉक्यूमेंट कि अगले 25 वर्षों तक सरकार कैसे प्रोग्रेस करेगी, अगले 25 वर्षों तक किस तरीके से 2027, 47, 48 तक का ये विजन है, तो सरकार जरूर आगे की नीतियों को लेकर बात कर रही है और जनता तक ये संवाद भी होगा। जय 24 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है, अलग अलग विभागों की अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी जो है तैनाती की गई है। क्या लगता है ये विजन डॉक्यूमेंट जो सरकार लेकर आ रही है, क्योंकि आज तक किसी भी विधानसभा में भारत के ये विजन डॉक्यूमेंट को लेकर अगले 25 वर्षों का क्या किस तरीके से प्रदेश जो है वो विकास की रफ्तार पर बैठे, ये सरकार जो है वो चाहती, क्या 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 मॉडल है इस पे? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट की जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, आपको बता दें इसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो आने वाली 25 वर्षों तक की क्या रूपरेखा रहेगी, इसका पूरी तरह से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। रूपरेखा खींच ली गई है कि जो आने वाले समय तक युवा किस तरीके से, किसान किस तरीके से, महिलाओं को किस तरीके से लाभ होगा और उत्तर प्रदेश में जो काम होने या जो रुके हुए काम है वो किस तरीके से पूरे होंगे, इस पर अगर हम बात करें तो कहने के पूरी तरह से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए और इस पर लगातार चर्चा की जानी है और इस पर पूरी तरह से एक विधिवत रेखा बना दी गई। कैसे विपक्ष एक ये भी बात कर रहा है कि 2025 चल रहा है, 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और चूंकि सरकार को पता है कि जो उनकी पॉलिसीज, जो उसकी नीतियां हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको जनता ने नकार दिया है, ऐसा विपक्ष का मानना है, विपक्ष का आरोप है। 2 साल बचे हैं चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। क्या लगता है ये विजन डॉक्यूमेंट के तहत क्या 2027 का निशाना साध रही है सरकार? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार लगातार ये जो विजन ला रही है, इस विजन को दिखाना चाहती है, आम जनता को कहीं कहीं दिखा के लुभाना चाहती है कि किस तरीके से आने वाले 25 वर्षों की हम लोग ने तस्वीर बना ली। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष का अगर नजरिए से देखें तो ये उनका साफ कहना है कि इस तरीके की चर्चा करके जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। कुंभ का जो सफलतापूर्वक जिस तरीके से आयोजन किया गया है, उसके अलावा राम मंदिर का आयोजन हो, मथुरा हो, काशी हो, 2027 को लेकर सरकार इन सभी फॉर्मूले को यूज करेगी 2027 में। इसके अतिरिक्त सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर चली, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना केंद्र सरकार लेकर चलती। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 75 जिलों को समेटे है, 403 विधानसभा हैं। क्या लगता है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो सरकार ने देखा और उसका ये कहना कि बहुत जल्द ये पूरा होगा, कितना पूरा होता दिखता है? क्योंकि विपक्ष का लगातार आरोप है ये कागज पर जो है इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश से शुरू हुए, लेकिन आज उसका खाका अगर जमीनी तौर पर देखें तो विपक्ष का आरोप है कि 1000 से अधिक कंपनियां आई थी, जिसमें से 50 भी कंपनियां ऐसी नहीं है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर व्यापार किया हो। कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने लगातार यहां पर आकर व्यापार का प्रस्ताव सरकार का स्वीकार किया था, लेकिन यहां की सुविधाओं के चलते वो वापस भी लौटे हैं। सरकार पर विपक्ष का ये निशाना किस हद तक जाएगा? क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर बात करता रहता है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी सिर्फ एक सपना बनाकर रह जाएगी सरकार। देखिए, सरकार की जिस तरह बात करें, जिस तरीके से उसने पूरी तरह से रूपरेखा बनाई और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए साफ दिखाई पड़ रही, लेकिन वहीं जब वो कार्य करती तो विपक्ष उसको घेरने का काम करती। विपक्ष का साफ कहना, जब वो कहीं न कहीं उद्यमियों के द्वारा, या अगर हम बात करें तो जो लोगों को जोड़कर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपना लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात करती, उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी, लेकिन उन्हीं सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं विपक्ष इसको घेरती कि ये पूंजीपतियों को चारू एक बड़ी बात दर्शकों को ये बताना चाहेंगे। जय, सरकार साथ में है, एनडीए गठबंधन है, रालोद साथ में है, लेकिन गन्ना किसानों को लेकर रालोद पर निशाना खुद मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने साधा और उस पर रालोद की तरफ से, जो कि गठबंधन का हिस्सा है एनडीए सरकार की, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। ऐसे में आपको क्या लगता है जो लगातार ये रालोद और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब कर रही है, इसका असर कितना पड़ेगा? क्योंकि ये विधानसभा सेशन चल रहा, विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है, और चूंकि गन्ना किसानों के लिए, गन्ना किसानों की आय कैसे दुगनी हो तिगनी हो, चूंकि लगातार केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। गन्ना किसानों की आय दुगनी को लेकर प्रदेश में मंत्री ही एक दूसरे के खिलाफ है, साथ ही साथ रालोद जो कि गठबंधन में, वो मंत्री के
खिलाफ है। कितना असर इसका देखते हैं, चूंकि विधानसभा सेशन और यहां पर किसानों के हित में बात होगी, चूंकि हो सकता है कि सप्लीमेंट्री बजट भी आए और कल 24 घंटे विधानसभा सेशन चलेगा, तो उसके बाद भी ये बातें जरूर उठेंगी कि आपस में ही मतभेद तो समझ में आता है, अब मनभेद जो है वो सामने समझ दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो अगर हम बात करें तो किसानों की पार्टी है और वो किसानों के फार्मूले में चलती है। जिस तरीके से वो लगातार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार से बात करते हुए नजर आई, और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए कहीं न कहीं पूरी तरह से योजनाएं बनाते हुए चला। अब देखना ये होगी जो उनकी योजनाएं आ रही, जो धरातल पर उतरेंगी, उससे वाकई किसान खुश होंगे या इसी तरीके से गन्ना किसानों को आगे भी लड़ना पड़ेगा सरकार से। देखिए चारू, निश्चित तौर पर चूंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये बहुत महत्वपूर्ण और जमीनी मुद्दे हैं सरकार के, लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं, 1.5 लाख से अधिक नौकरी पिछले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में उन्होंने युवाओं को बांटी है, तो निश्चित तौर पर विजन डॉक्यूमेंट के तहत इन सभी मुद्दों पर बात होगी और किस तरीके से प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इन सभी मुद्दों पर लगातार जो है वो चर्चा 24 घंटे तक चलती रहेगी। चारू, ओवर टू यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।